हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बघेल जी हैं और जो कि करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ टाल ठोक रहे हैं। इनका चुनाव भी हो चुका है। बघेल साहब कितनी चुनौती मानते यार कभी तो कह दिया करो कि एसपी सिंह बघेल के खिलाफ अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। हैं? चलिए बात एक ही है, बात एक ही है। हर बार उसका नाम पहले क्यों लिया जाता है? लड़ाई कितनी तगड़ी चुनौती को आसान कर दिया वहाँ के गुंडा राज ने, जंगल राज ने, आतंक ने, अत्याचार ने, लड़कियों के साथ जो दुराचार हुआ है, वो सारे लोग जो 50 साल में पीड़ित थे, तो वो सब एक हो गए। वो ऐसे ही एक हो गए हैं कि जैसे बाजरा की खीर मेरी माँ बनाती थी और बेला में डालती थी तो दूध हमेशा ऊपर रहता था, बाजरा नीचे रहता था। जिस दिन मेहरी बनाती थी तो उस दिन मिक्स हो जाता था। तो माँ से पूछा, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि दूध की पिटाई नहीं हुई इसलिए ऐंठा ऐंठा ऊपर फिरता है, और बाजरा मेहरी के बाजरा की कुटाई मूसर से होती है और फिटाई रई से होती है, इसलिए कुटे हुए और फिटे हुए लोग तुरंत एक हो जाते हैं। करहल में इसी प्रकार का हो रहा है कि जितने कुटे पिटे, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब लोग हैं, वो सब एक होकर के सेफई के किले को गिरा रहे हैं। ये बताइए बघेल साहब, उन्होंने अखिलेश यादव का आया है बयान कि आपकी वहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पूछने की हिम्मत 10 मार्च को कर सको उनसे तो जवाब दूं। पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। तो मैं अपने पूरे होश आवास में आपकी चैनल को आज 21 फरवरी को अपने पवित्र स्थान भाजपा के मुख्यालय पर मैं पूरे देश के सामने कह रहा हूं और शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि अगर वो मेरी जमानत जब्त करा दें तो लखनऊ के चौक पर, या उनका वो क्या बनाया उन्होंने कुछ रिवर फ्रंट पर, वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा और मैंने जमानत बचा ली। इस काम को अपने घर में ही कैमरे के सामने कर देंगे। तो ये चुनौती उनकी मुझे स्वीकार है। बघेल साहब, क्या लग रहा है कि इस बार कितनी सीटें आप लोग की आ रही हैं? इस बार भी 300 से ऊपर है। जनता जिसको आशीर्वाद दे रही है इस बार पूरा पूरा दे रही है। 7 में बहन जी का पूरा बिना काम के बहुमत मिला। फिर 12 में जो साइकिल ढंग से नहीं चलाना जानते थे उनको समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। फिर हम भी कहेंगे 14 में हमारे 73 MP आए। फिर 17 में हमारे 300 से ऊपर आए। फिर 19 में सपा बसपा गठबंधन के बाद 63 आए हैं। तो ये हैट्रिक मारी है हम लोगों ने, बीजेपी ने। तो खंडित जनादेश पब्लिक नहीं दे रही है, पूरा दे रही है बीजेपी को। अखिलेश यादव ने कहा कि तीसरे चरण के बाद बीजेपी के बूथ जैसे जैसे उधर बढ़ेंगे, उनके बूथों पे भूत नाचेंगे। इस पर क्या कहेंगे? हमारे बूथों पर लाभार्थी नाम के भूत मिलेंगे, जिनको शौचालय दिया है, जिनको आवास दिया है, जो वृद्धावस्था पेंशन 500 से 1000 की है, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वो किसान मिलेंगे जिनको 2000 रुपये की 10वीं किस्त आ चुकी है। वो तमाम हमें समाज कल्याण विभाग की लड़कियों की माएँ मिलेंगी जिनकी शादी में 51,000 रुपये देने का काम मुख्यमंत्री ने किया। वो तमाम लड़कियां साइकिल चलाते हुए बूथ पर आएंगी जो गर्व के साथ, बिना दुपट्टा खिंचाए हुए, बिना उनके साथ कुछ हुआ योगी जी की सरकार में निर्भय होकर के वो रही हैं। ऐसे सारे लोग बूथ पर मिलेंगे। एक सवाल और याद आ गया कि वो अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता छोटा झूठ और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का ये कहना कि ये कोरोना वैक्सीन है, ये देश में इस 100 साल में किसी जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे गलत बयान था। फिर उन्होंने कहा ये भाजपाई वैक्सीन है। हमारे तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टरों की मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। बाद में परिवार सहित उस वैक्सीन को लगवाया। झूठा नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा 31 जनवरी को करहल में नॉमिनेशन करते हुए आपके चैनल के सामने, ये शब्दों को तोड़ मोड़ के वो कह नहीं पाएंगे कि पत्रकारों ने, उन्होंने कहा था मैं करहल नहीं आऊँगा। 6 मार्च को आ गए, झूठा नंबर 2। फिर 17 फरवरी को आ गए, झूठ नंबर 3। फिर उन्होंने कहा कार्यकर्ता लड़ेंगे, पूर्व परिवार लड़ा, झूठ नंबर 4। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, झूठ नंबर 5। तो मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि अगर वो अपनी बात पे कायम रहेंगे कि मेरी जमानत जब्त करा देंगे, हो जाएगी, तो लखनऊ के चौक पर वो थूकेंगे, मैं शहर थूकूंगा, शहर चाटूंगा। और अगर मैंने जमानत बचा ली, क्या इस काम को बड़े बाप के बड़े बेटे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी राजनीतिक लफाजी को स्वीकार करते हुए इस काम को करेंगे? बस ये है। मुझे आज मैंने ये 20वां इंटरव्यू दिया है। काश ये सब चैनल रिजल्ट वाले दिन एक तरफ सरकार हमारी बन रही उसको दिखाएं, तो दूसरी तरफ आधे पर्दे पर ये थूक चाटने वाला दृश्य या तो मेरा दिखाएं या उनका दिखाएं। तो आप थे हमारे साथ एसपी सिंह बघेल,